आप देख रहे हैं दी आइकन न्यूज़। हम लोग सरकार में हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल आए हैं, हमारे डिप्टी सीएम भी आए हैं और 3 मंत्री उसी दिन से हैं, भी आज आए हैं। सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और जांच कमेटी की 24 घंटे वाली गठित की है। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार फिर एक चीज मंत्री जी, लोगों के दिमाग में है कि आमतौर पर जब भी किसी आयोजन में इस तरह की घटना होती है तो जो आयोजन का मुखिया होता है उसके खिलाफ बहुत रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन यहाँ पर अभी केवल एक छोटा सा जो सेवादार है उसके खिलाफ हुई है और बाबा का कोई अता पता नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ, उसके पीछे कारण समझना चाहते हैं। 24 घंटे की जो जांच कमेटी गठित की है, जांच कमेटी आज रिपोर्ट दे देगी। उसके अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की सरकार है, कार्रवाई निश्चित होगी। अच्छा, जो अभी तक कई चीजें समझ में आई है, जिस तरह से बाबा ने कई तरह का अंधविश्वास था, जैसे कि पानी पिलाना, क्या इन प्रकरणों पर भी जो अंधविश्वास फैलाना, इन पर भी सरकार ने निगाह रखी है? जांच कमेटी सभी एंगलों पर जांच करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार देखा जाएगा। अच्छा, ये घटना हैदराबाद है। मैंने अभी वहाँ जहाँ एडमिट है लोग, उनसे बात की है तो भगदड़ हुई है और भगदड़ में लोग गिरे हैं नीचे, उनके ऊपर जो पब्लिक जो चढ़ी है उनसे गंभीर चोटें हैं, शरीर में आंतरिक चोटें हैं, बाह्य चोटें हैं। एक बच्चा भी है लेकिन बच्चा ठीक है। इस तरह से यहाँ जितने भी पेशेंट हैं, कल बता रहे थे कि 9 पेशेंट थे, आज 2 पेशेंट की रिलीव हो गए हैं, आज 7 पेशेंट हैं, तो सुधार हो रहा है। और इसमें से लेकिन जिस तरह से 100 से ज्यादा, लगभग 121 की संख्या बताई जा रही है, इतने लोगों की मौत हुई है, ये घटना हमें, क्योंकि हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में क्या बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं, आयोजन होते हैं, इसमें हजारों और की लाखों की संख्या में, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सरकार को ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए कोई गाइडलाइन बनाने की एक नई तरीके की जरूरत है? लोग इकट्ठे हो रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे जो तथ्य सामने आएंगे जो दूसरी जांच की भी घोषणा करते हैं। ये तो मौके पर दिख ही रहा है कि इतने लोग हुए और घटना की वजह एक बड़ी भीड़ थी और इसको नियंत्रण करना आसान नहीं था, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बाकायदा पुख्ता कोई गाइडलाइन और दिशा निर्देश होने चाहिए। जैसे जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई निश्चित होगी और जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। मतलब एक सवाल यह कि मैंने जो रिपोर्ट देखी, जो रिपोर्ट दर्ज, उसमें कहा कि 80,000 लोगों का परमिशन थी और 2.5 लाख आ गए, तो ये अब आप पूरी चीज लगा दें आयोजन के ऊपर, वो बात मानते हैं कि उनकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो LIU है, यानी कि पुलिस का सूचना तंत्र है, उसका पूरा का पूरा फेलियर है कि आप 80,000 आ जाते हैं, 2.5 लाख आ जाते हैं, तो आप उसकी सूचना या तो पुलिस को नहीं मिलती है, मिलती है तो उसके लिए प्रॉपर जो है फोर्स डिप्लॉय नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी एक बड़ा फेलियर। अभी तक कोई ऐसा कार्य प्रशासन का भी नहीं दिखाई दिया, ना कौन सा सवाल अभी कुछ ऐसा आया नहीं है कि ये 2.5 लाख लोग अगर कह रही है पुलिस आ गए, तो अब तक पुलिस घटना के बाद क्यों कह रही, पहले क्या करती रही? सरकार ने जांच कराने की कमेटी गठित की है, जब कमेटी जैसे ही रिपोर्ट देगी उसके अनुसार निश्चित रूप से आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक और उनका निकल के आया है कि कहीं ना कहीं इसका जो राजस्थान में इसका भोले बाबा जो है इनका निकल के आया है कि वहाँ पेपर लीक का जो माफिया उसके वहाँ भी ये आयोजन करते थे, और तो इस तरह से क्या ये पेपर लीक के नजरिए पे भी इस पे मतलब जांच का एक एंगल आ रहा है? जो भी तथ्य होंगे सभी एंगलों पर जांच कमेटी अपनी जिस एंगल से उनको समझ में आएगा उसी एंगल से जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट जो सौंपेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मंत्री, एक इस मामले में जो परमिशन मिली है, इसमें बीजेपी के एक विधायक के द्वारा पत्र भेजे जाने की बात सामने आ रही है, इस पे कितनी सत्यता है? जो भी सत्यता सामने आएगी उसके अनुसार देखा जाएगा।